डायमंड स्टोरीज। आज की कहानी चीकू और जादुई घड़ी के बारे में है। छोटे से गांव में रहता था एक नटखट लड़का। नाम था चीकू। चीकू पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद और मस्ती पसंद करता था। अरे मोनू, चल यार, स्कूल छोड़कर नदी में नहाने चलते हैं। पागल है क्या? दादी फिर डांटेंगी। अरे छोड़, जिंदगी तो मजे के लिए है। तुम अकेले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अरे यार, ये तो चला गया। मैं भी घर जाता हूँ। मोनू से बात करने के बाद घर लौटते समय चीकू की नजर अपनी दादी के पुराने संदूक पर पड़ती है। दादी, इसमें क्या है? ये बहुत पुरानी चीज है, इससे खेलने की जरूरत नहीं। ये कहकर दादी वहां से चली जाती हैं। लेकिन चीकू दादी की बात नहीं सुनता है और चीकू संदूक खोल देता है। अरे, ये घड़ी तो चमक रही है। लेकिन दादी मुझसे इतनी अच्छी घड़ी क्यों छिपा रही थी? चलो, मैं इसे पहन कर देखता हूँ। जैसे ही चीकू घड़ी पहनता है, अचानक हवा तेज चलने लगती है। तब भी एक रहस्यमयी आवाज आती है। समय से मत खेलो, वरना समय तुम्हारे साथ खेलेगा। ये आवाज कहाँ से आई? मोनू चीकू के घर आता है और ये दृश्य अपनी आंखों से देखता है कि चीकू के साथ क्या हो रहा है। तभी एक चमकदार रोशनी आती है और चीकू समय के भंवर में फंस जाता है। अरे बाप रे, मैं उड़ रहा हूँ। चीकू, चीकू, ये बवंडर तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? बचाओ बचाओ बचाओ! चीकू पहुंचता है अपने भविष्य में, जहां सब कुछ बदल चुका है सिवाय उसके घर के। उसी घर में एक बुजुर्ग रहता है और वो बुजुर्ग अपने आप से कहता है कि काश मैंने समय की कदर की होती। अरे, ये मेरा भविष्य है। मैं ही वो बूढ़ा आदमी हूँ। लेकिन इतने पुराने घर में मैं अकेला क्यों हूँ? तभी प्रकट होते हैं समय बाबा। ये तुम हो चीकू, ये तुम्हारा भविष्य है। लेकिन क्यों? मैंने तो सोचा था कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। हाँ, यही तुम्हारा भविष्य है, क्योंकि तुमने अपने बचपन में समय का कदर नहीं किया, इसीलिए आज तुम अकेले रह गए हो। चीकू घबराते हुए बाबा से पूछता है कि क्या मेरा भविष्य ऐसा ही रहेगा? नहीं, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है अपनी भविष्य को सुधारने का। लेकिन कैसे बाबा? मैं क्या कर सकता हूँ? तुम हमेशा समय बर्बाद करते थे, लेकिन अब से तुम्हें समय का कदर करना होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बदलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम्हें हमेशा समय का कदर करना होगा और मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। धन्यवाद बाबा जी, मैं आज से समय का कदर करता हूँ। हमेशा अपनी दादी की बात मानता हूँ और मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ। बाबा जी चीकू को एक मौका देते हैं और पल भर में चीकू अपने वर्तमान समय में वापस चला जाता है। अरे, तू कहाँ चला गया था? लंबी कहानी है दोस्त, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। अगले दिन से चीकू हर रोज समय पर पढ़ाई करने लगता है और अपनी दादी की मदद करने लगता है। आज मेरा चीकू बदला बदला लग रहा है। चीकू मुस्कुराकर अपनी दादी को कहता है, हाँ दादी, मैं बदल चुका हूँ और अब से मैं शरारत भी नहीं करूंगा। दादी चीकू की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और चीकू को कहती है कि चीकू, इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करो और बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनो। हाँ दादी, मैं इसी तरह पढ़ाई करूंगा और अपना भविष्य सुधारूंगा। अगले ही दिन अचानक चीकू के हाथ से घड़ी गायब हो जाती है। अरे, मेरी घड़ी हाथ से गायब हो गई। अच्छा हुआ कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं आज कड़ी मेहनत करूं तो भविष्य में मैं एक अच्छा जीवन जी सकूंगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय की इज्जत करता है, समय उसकी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, समय सबसे कीमती चीज है। इसे कभी बर्बाद मत करना। जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है।